हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है CAIB MCQ सीरीज में। और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपकी ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट मॉड्यूल बी क्लास 2 के साथ। तो फटाफट सभी दोस्त जुड़ जाइए। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम है अरविंद सर और आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल GAIB CAIB बाय अरविंद सर पर। और दोस्तों, या QR कोड को भी स्कैन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। In the context of managerial role, which approach is beneficial for understanding and improving employees attitude? Employee के attitude को समझने के लिए, improve करने के लिए इनमें से कौन सी approach beneficial होती है? पहला, keeping a strict hierarchical distance from the subordinate, focusing only on profit margin and productivity metrics, building rapport and understanding with एम्प्लॉई टू गॉज देयर मोटिवेशन एंड नीड, और इग्नोरिंग द फीडबैक सेशन। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने एम्प्लॉय के साथ तालमेल बना के चलें, ठीक है, और गॉज कर पाए उनके मोटिवेशन और उनकी जरूरत को। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी। ठीक है दोस्तों। So building a rapport with employees allow managers to better understand their motivations, need and potential, which can crucial for fostering a positive attitude एंड वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, तो रैपर्ट बहुत जरूरी है। तालमेल, रैपर्ट का मतलब होता है तालमेल। तालमेल आपका होना चाहिए किसके साथ? आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ। अगर आप सबऑर्डिनेट है तो आपके मैनेजर के साथ, क्योंकि जब तालमेल होगा तभी आप समझ पाएंगे, है ना, उनकी जरूरतों को समझ पाएंगे, उनको मोटिवेशन आप दे पाएंगे, है ना, उनकी पोटेंशियल को समझ पाएंगे, तभी तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड वर्क एनवायरनमेंट बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम डेवलप्ड टू एनहांस अचीवमेंट ऑफ HRD गोल? HRD गोल को अचीव करने के लिए, एनहांस अचीवमेंट के लिए कौन से सिस्टम को डेवलप करने की आवश्यकता होती है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल फीडबैक काउंसलिंग, पोटेंशियल अप्रेजल करियर प्लानिंग। तो यहां पे आप आंसर लगाइए ऑल आर करेक्ट। ये सभी रिलेटेड हैं सर, सभी रिलेटेड हैं। तो यहां पे जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। कैसे? देखिए, टिपिकल सिस्टम डेवलप टू इनहांस अचीवमेंट ऑफ HRD गोल्स। सबसे पहले अगर आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल फीडबैक एंड काउंसलिंग पे काम करना पड़ेगा, पोटेंशियल अप्रेजल करियर प्लानिंग काउंसलिंग पे काम करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। ये 5 पार्ट हैं जिनको आपको कवर करना पड़ेगा, जिससे कि आप अचीवमेंट, इनहांस अचीवमेंट ऑफ HRD गोल्स को आप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जॉब एनालिसिस कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यहां पे आंसर आप फिर लगाइए ए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि जब हम जॉब या रोल एनालिसिस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जॉब या रोल एनालिसिस की बात करते हैं, तो इसमें 3 चीजें काउंट होती हैं: जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब इवैल्यूएशन। तो पहला हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब इवैल्यूएशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही हो जाएंगे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, मैंने 1 2 3 बोला था ना, ऑल। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो जॉब रोल एनालिसिस क्या होता है? सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। सिंपली रिकॉर्ड ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जॉब विच एन इंडिविजुअल हैज टू परफॉर्म इन गिवन सेटअप। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन a list of requirement is prepared in term of education qualification, expertise, skill, specific knowledge और टेम्परामेंट। तो उसे हम जॉब स्पेसिफिकेशन कहते हैं। जब हम बात करते हैं जॉब इवैल्यूएशन की, दिस इज द प्राइमरी यूज टू कंपेयर सिमिलैरिटी बिटवीन द जॉब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन और इवन द इंडस्ट्री। फिर आता है दोस्तों एम्प्लॉइज ऑब्जेक्टिव लिस्टिंग ऑफ द जॉब टाइटल, टास्क एंड ड्यूटीज। ठीक है, तो जॉब टाइटल, टास्क एंड ड्यूटीज को कहां पे आप देखते हैं? डिस्क्रिप्शन में। कहां पे देखते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे सही आंसर जॉब डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। तो जब हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, दिस सिंपली रिकॉर्ड ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द जॉब
which an individual has to perform in given setup. For example, a job of stenographer of private secretary. The job description may include taking dictation, typing the matter, keep the record of boss engagement, dealing with and taking care of visitors, record keeping of inward and outgoing cases, etc. Which of the following are contained in the सेक्शन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन? इनमें से जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या काउंट होता है? तो जॉब आइडेंटिफिकेशन होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ टर्म ऑफ स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड नहीं होता है, बकाया सब होता है। तो पहला, दूसरा एंड चौथा, तो क्या यहाँ पे डी होना चाहिए? देखिए डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 चेक करिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे डी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ जॉब? तो टास्क, बेसिक एलिमेंट ऑफ द जॉब इज टास्क दिस इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ जॉब एंड सच रिक्वायर्स पर्सन टू अचीव इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो किसी भी जॉब का जो बेसिक एलिमेंट होता है वो क्या होता है दोस्तों? टास्क होता है। क्या होता है? टास्क होता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? टास्क। क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व द फॉलोइंग, पिकअप ऑड वन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इनमें से क्या नहीं होता? तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग, फिकेशन होता है ट्रेनिंग का। ठीक है, ट्रेनिंग। ठीक, चलो फिर क्या होता है दोस्तों? आइडेंटिफिकेशन के बाद आप क्या करते हो? अब आप आइडेंटिफिकेशन कर लिया आपने, फिर आप कंडक्ट करोगे ट्रेनिंग को। क्या करते हो? कंडक्ट करते हैं, कंडक्टिंग द ट्रेनिंग, कंडक्ट करते हैं ट्रेनिंग को, कंडक्ट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों? कंडक्ट के बाद चौथा और पांचवा, इवैल्यूएशन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं ट्रेनिंग का, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग। और फिर क्या करते हैं दोस्तों? हम करते हैं सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनर, सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनर, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनर, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनर। अब देखो एक मैं भी भूल रहा हूं क्या होता है इसमें, यहां पे ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग नहीं होता, तीसरा होता है डिजाइनिंग ऑफ ट्रेनिंग। तीसरा क्या होता है? डिजाइनिंग ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहां पे आपका ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जो स्टेप्स हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड, दूसरा है डिजाइनिंग ऑफ द ट्रेनिंग, तीसरा कंडक्टिंग द ट्रेनिंग, चौथा है इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग, और फिर होता है सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनर। ठीक है, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों, रीलोडेड CAIB बैच आप सभी के लिए चल रहा है और आप इसमें फाउंडेशन MCQ केस स्टडी की तैयारी कर सकते हैं और इसके थ्रू आप दिसंबर 2025 एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। लीस्ट प्राइस 2499 रुपए में। साथ ही साथ CAIB MCQ बैच भी आपके लिए लाइव हो चुका है, आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं 1999 में। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द नेडलर द लर्निंग फॉर ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्रेजेंट एंड फ्यूचर जॉब इज नोन एज। अगर आपकी लर्निंग जो कि आप किसी भी इंडिविजुअल के ग्रोथ के लिए जरूरी है और उसकी प्रेजेंट और फ्यूचर जॉब से रिलेटेड नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेनिंग, एजुकेशन, डेवलपमेंट, सेमिनार। आंसर आपका डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? डेवलपमेंट। ट्रेनिंग हमेशा रिलेटेड होता है आपकी प्रेजेंट जॉब से, प्रेजेंट जॉब से रिलेटेड होता है, प्रेजेंट जॉब से। और एजुकेशन आइडेंटिफाइड, मतलब आपका जो ट्रेनिंग होता है वो आइडेंटिफाइड मतलब जॉब से तो रिलेटेड होता है, किसी आइडेंटिफाइड जॉब के लिए नहीं, बट जॉब के लिए रिलेटेड होता है। तो आंसर यहाँ तो डेवलपमेंट हो जाएगा। तो डेवलपमेंट इज लर्निंग फॉर ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्रेजेंट एंड फ्यूचर जॉब। ठीक है दोस्तों, फिर आता है अकॉर्डिंग टू द नेडलर द लर्निंग प्रिपेयर एन इंडिविजुअल फॉर अ डिफरेंट बट आइडेंटिफाइड जॉब। डिफरेंट बट आइडेंटिफाइड जॉब के लिए एजुकेशन जरूरी है। क्या जरूरी है? एजुकेशन। एजुकेशन इज फॉर द लर्निंग टू प्रिपेयर द इंडिविजुअल फॉर डिफरेंट बट आइडेंटिफाइड जॉब। ठीक है दोस्तों, अब ये तीनों डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए एक बार, इन्हीं तीनों के ऊपर बेस्ड हमारे क्वेश्चन थे। ट्रेनिंग इज लर्निंग रिलेटेड फॉर द प्रेजेंट जॉब, प्रेजेंट जॉब से रिलेटेड क्या होता है? ट्रेनिंग।
एजुकेशन लर्निंग टू प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर डिफरेंट बट आइडेंटिफाइड जॉब। डेवलपमेंट इज लर्निंग फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल नॉट रिलेटेड टू द स्पेसिफिक प्रेजेंट और फ्यूचर जॉब। ठीक है दोस्तों। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, विच सेट ऑफ फॉलोइंग थ्योरीज स्टेट दैट लर्नर इज पैसिव इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो लर्नर हमारा क्या है दोस्तों, पैसिव है प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो इसके लिए जो थ्योरी है वो है मैकेनिस्टिक थ्योरी। क्यों, समझिए। पंखा देखा है, अगर पंखे का बटन ऑन करोगे तो पंखा चलना शुरू कर देगा, और पंखे का बटन बंद करोगे तो पंखा बंद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार जो हमारे लर्नर होते हैं वो पैसिव होते हैं। जब तक आप उनको स्टिमुलेट नहीं करोगे तब तक वो राइट रिस्पॉन्स नहीं देंगे। जैसे मैंने कहा गुड मॉर्निंग तो बच्चों ने कहा गुड मॉर्निंग सर। मैंने कहा ए फॉर, उन्होंने कहा एप्पल, तो आप स्टिमुलेट कर रहे हैं। और जब आप ऐसे काम करते हो तो इसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिस्टिक थ्योरी, है ना। क्या कहते हैं, मैकेनिस्टिक थ्योरी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा मैकेनिस्टिक थ्योरी हो जाएगा। सो मैकेनिस्टिक और बिहेवियरिस्ट थ्योरी क्या होती है, दिस थ्योरी told that this theory told that the learner is passive in the process of learning. So if one introduce an input means stimulates into a human being, you will get a predetermined response. So in other words, learning occurs only when a learner is conditioned टू गिव द राइट रिस्पॉन्स टू अ गिवन स्टिमुलस। अब इसी में कॉग्निटिव थ्योरी होती है, वो क्या कहती है कि भैया ह्यूमन के पास ब्रेन है इसलिए वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है। मैकेनिस्टिक बिहेवियरिस्ट थ्योरी कहती है लर्नर हमारा पैसिव होता है, हमेशा क्या होता है, पैसिव। क्या होता है, पैसिव होता है टू लर्न। ऑर्गेनिस्टिक और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कहती है कि पर्सनल लाइफ सिचुएशन से ही लर्नर सीखता है, तो उसको फ्रीडम टू लर्न होना चाहिए। ट्रेनिंग नीड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल से बिल्कुल पता चलता है। प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स फिक्स बाय द ऑर्गेनाइजेशन, लार्जर रिजेक्ट ऑफ द जॉब डन बाय द एम्प्लॉय। अब इन तीन में से बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले हमारा पहला सही है और दूसरा सही है। तीसरा रिजेक्शन के आधार पे आप नहीं कह सकते कि आप ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है दोस्तों, पहला और दूसरा हमारा ट्रेनिंग नीड का पार्ट है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग डन एट 4 लेवल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। रिएक्शन लेवल होता है, लर्निंग लेवल होता है, कॉग्निटिव लेवल नहीं होता है, और फंक्शन लेवल होता है। कॉग्निटिव लेवल इसका पार्ट नहीं होता है। तो जो 4 लेवल होते हैं वो कौन कौन से, रिएक्शन लेवल है, लर्निंग लेवल है, बिहेवियर लेवल है और फंक्शनिंग लेवल है। ठीक है दोस्तों। दिस इज बीइंग बिगिनिंग ऑफ द कैरियर। कैरियर की बिगिनिंग शुरुआत होती है अप्रेंटिस से, जब आप अपने मेंटर के अंडर में हर एक स्टेप को पूछ पूछ के करते हैं। आप अप्रेंटिस इज द करेक्ट आंसर। यहां पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अप्रेंटिस। क्या हो जाएगा, अप्रेंटिस इज द करेक्ट आंसर। सो कंसेप्ट ऑफ करियर रोल गिवन बाय द डाल्टन, थॉमसन एंड प्राइस। ठीक है। इन्होंने 4 पार्ट बताए थे। पहला होता है सबसे शुरुआत में अप्रेंटिस, फिर होता है कलीग, फिर होता है मेंटर, और फिर होता है दोस्तों स्पॉन्सर। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं अप्रेंटिस की, तो अप्रेंटिस आपका बिगिनिंग ऑफ द करियर होता है। इंडिविजुअल डस रूटीन वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ मेंटर हु हेल्प टू लर्न। मेंटर ही सिखाता है। तो इंडिविजुअल नीड टू अकोमोडेट हिमसेल्फ टू सर्टेन डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी। वहीं कलीग की बात करें तो अब ये बिगिनिंग ऑफ मेकिंग एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। आप अभी भी मेंटर के अंडर में काम कर रहे हैं, बट अब आप अपना इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं। फिर आप खुद मेंटर बन जाते हो, और बिगिनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तब आप दूसरे को सिखा रहे होते हैं। इंडिविजुअल डेवलप्स आइडियाज, मैनेज अदर्स एंड मस्ट लर्न टू अस्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज सबऑर्डिनेट। फिर आता है स्पॉन्सर, जहां पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या डिपार्टमेंट लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे डिसीजन लेते हैं जिस विजन पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, कंसेप्ट ऑफ रिफर्स टू द पर्सनल सेंस टाइप ऑफ वर्क which an individual want to pursue and what work of career means to an individual according to the scene। इसे हम कहते हैं करियर एंकर। क्या कहते हैं दोस्तों, करियर एंकर। देखो क्या कहना चाह रहा है, समझो। The concept of career anchor refers to the personal sense of type of work individual want to pursue। पर्सनल वर्क जो मैं करना चाहता हूं उसको मैं अगर समझता हूं तो वो करियर एंकर है। What the work of career means to an individual, किसी व्यक्ति के लिए वर्क और करियर क्या वैल्यू रखता है।
दिस हैज 3 कंपोनेंट, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है सेल्फ परसेप्शन ऑफ टैलेंट एंड एबिलिटीज बेस्ड ऑन वंस परफॉर्मेंस, किसी व्यक्ति के परफॉर्मेंस के आधार पे उसके टैलेंट और एबिलिटीज का सेल्फ परसेप्शन। सेल्फ परसेप्शन मोटिव एंड नीड बेस्ड ऑन द सेल्फ डायग्नोसिस एंड फीडबैक। सेल्फ परसीव्ड एटीट्यूड एंड वैल्यूज बेस्ड ऑन इंट्रैक्शन द नॉर्म्स एंड वैल्यूज इम्प्लिसिट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जहां पर हमने आपके साथ डिस्कस किया टॉप क्वेश्चंस को। CAIB महापैक आप ज्वाइन कर सकते हैं और CAIB की तैयारी कर सकते हैं दिसंबर 2025। चारों कंपलसरी और इलेक्टिव पेपर महापैक के थ्रू आपको पढ़ने को मिलते हैं, इसलिए महापैक बेस्ट होता है। सो 15 प्लस फाउंडेशन MCQ बैच, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस, 200 प्लस क्लास नोट्स, 24/7 डाउट सपोर्ट। कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिलती है महापैक के थ्रू। सो 1 ईयर महापैक 4999, 2 ईयर महापैक 6999 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहीं 6 मंथ महापैक 3499 रुपए में आपको मिलता है। साथ ही साथ आप हमारे MCQ बैच को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं 1999 में, अगर इंडिविजुअल बैच की तैयारी करना चाहते हैं। और अगर आप इंडिविजुअल कोर्स को, फाउंडेशन बैचेस को, कंसेप्ट्स को स्ट्रांगली प्रिपेयर करना चाहते हैं, यानी आपका 1 या 2 सब्जेक्ट कोई फंसा हुआ है या आपको समझने में दिक्कत हो रही, तो आप इंडिविजुअल बैचेस के थ्रू भी जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। लीस्ट प्राइस 799 रुपए मात्र में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।